पश्चिम बंगाल के जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के चिंचोड़िया नीचूपाड़ा से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है। यहाँ रहने वाला एक बुजुर्ग दिव्यांग दंपति सरकारी आवास योजना के तहत घर बनने की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त जारी नहीं होने से उनका मकान अधूरा रह गया। अब दोनों बारिश के मौसम में बांस और तिरपाल के सहारे उसी अधूरे घर में रहने को मजबूर है। 57 वर्षीय संध्या बनर्जी और 67 वर्षीय सुब्रत बनर्जी दोनों दिव्यांग हैं। बढ़ती उम्र और शारीरिक अक्षमता के कारण उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। लंबे समय तक जर्जर और टूटे फूटे घर में रहने के बाद उनका नाम सरकारी आवास योजना में शामिल हुआ। पहली किस्त के रूप में उनके बैंक खाते में 60,000 रुपए आए, जिसके बाद उन्होंने पुराना मकान तोड़कर नया घर बनाना शुरू किया। परिवार का आरोप है कि पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त अब तक जारी नहीं की गई। पैसे के अभाव में निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया और मकान अधूरा रह गया। मजबूरी में दंपति उसी अधूरे घर में बांस और तिरपाल लगाकर रह रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण तिरपाल से पानी टपकता है और घर के अंदर पानी भर जाता है, जिससे उनका जीवन बेहद कठिन हो गया है। दंपति की बेटी ज्योत्सना चक्रवर्ती ने बताया कि उनकी मां की आंखों की रोशनी जा चुकी है, जबकि पिता सुनने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, इसलिए माता पिता की पूरी मदद कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में आसपास के लोग और पड़ोसी ही समय समय पर भोजन और अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। परिवार ने यह भी बताया कि संध्या बनर्जी को मिलने वाली दिव्यांग पेंशन और सुब्रत बनर्जी की वृद्धावस्था पेंशन भी पिछले 2-3 महीनों से बंद है। पेंशन बंद होने के कारण उनकी आर्थिक परेशानी और बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि उन्हें लोगों की मदद और भीख के सहारे जीवन यापन करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी विश्वजीत बनर्जी ने प्रशासन से मांग की है कि आवास योजना की शेष राशि जल्द जारी की जाए, ताकि दंपति का अधूरा घर पूरा हो सके और उन्हें बारिश के बीच सुरक्षित छत मिल सके। ভোটের আগে প্রথম কিস্তির টাকা এসেছিল বলে এরা ঘরটি ভেঙেছিল। এবার ঘর ভাঙার পরে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা কিন্তু আর ঢোকে না, 4 মাস হতে চললো, বুঝলেন। 4 মাসের মধ্যে এবার ওদের যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা মানে এমনি তো ছেলে পিলে নেই, মোটামুটি ওই ভাতার উপরে ওরা নির্ভরশীল। হ্যান্ডিক্যাপ আর কাকা এমনি চোখে দেখতে পায় না, অন্ধ মানুষ। তো যাই হোক, আমার সরকারের কাছে আবেদন বা বিধানসভার বিধায়ক আমার ডাক্তার বিজন মুখার্জির কাছে যে দয়া করে আপনি একবার আসুন, বিডিও সাহেবকে আপনি একবার জানান, তদন্ত করে দেখি যাক এই মানুষগুলি কিভাবে আছে। আপনারা এসে দয়া করে এদের কোনো একটা ব্যবস্থা করুন। वहीं इस पूरे मामले पर जामुड़िया के विधायक डॉक्टर बिजन मुखर्जी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। उन्होंने जामुड़िया के वीडियो को जांच कर जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विधायक ने आश्वासन दिया कि सरकारी नियमों के अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा सत्र से लौटने के बाद वह स्वयं दंपति के घर जाकर हालात का जायजा लेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।